हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेद मैथ क्लासेज। आज आप लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेशन कराऊंगा और उसमें हम देखने वाले हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट, कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच अदर नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी प्रत्येक नंबर के गुणनखंड यानी प्राइम अभाज्य गुणनखंड बताओ। एक्सप्रेस का मतलब वर्णन करो। ईच अदर प्रत्येक, अदर यानी नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यानी प्रत्येक नंबर के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 140। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके, तो कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। वन 40 के अभाज्य प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। तो किस तरीके से करेंगे? देखो 140 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले हमें, क्योंकि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार हो जाएगा? 70 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 35। फिर अब 2 से हो नहीं रहा, अब किससे करेंगे? 5 से। तो 5 से करेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 7। और 7 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे जो भी हो प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। 140 के क्या हो गए? हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 140 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके बच्चों, अब 140 इजकल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल है। राज्य मतलब प्राइम फैक्टर्स करने आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। देखो लास्ट में इवन नंबर्स हो, अगर लास्ट में इवन नंबर्स है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 2 8। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 नंबर है। 2 से हो जाएगा कितनी बार? ये 39। अब देखो, अब ये इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है 9 और 3 प्लस करके कितना हो रहा है? 12। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा? वो 13। अब 13 खुद अभाज्य है तो इसे यही रहने देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 इक्वल टू 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 कर देंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालने हैं इनके, वो भी प्राइम। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3825। अब देखो लास्ट में लास्ट नंबर देखना है आपको। लास्ट नंबर क्या है इसमें? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो हम देखते हैं इसे, इन्हें प्लस करके देखते हैं। इनके अंकों का अगर प्लस, अगर सम, अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो 5 2 7 8 15 और 3 18। तो 3 से हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसे। 3 इज द 1 और 3 2 2 7, ये 3 से डिवाइड हो गया। अब इन्हें सम करके देखो, 5 7 12 12 और 3 15 हो रहे हैं, फिर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 4 25 आ गया। अब देखो 6 और 5 मतलब 11 हो रहे हैं। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा जी, तो अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 द 40, 2 रिमाइंडर बचा, तो 5 इज द 15।
25। अब फिर 5 से हो जाएगा ये 17, फिर 17 अभाज्य। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3825 इजक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके बच्चों, 3825 इजक्वल टू, अब देखो 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 कर देंगे, एंड 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2, एंड 17 1 बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हो सके हैं। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5005, देखो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो रूल्स हमारा ये कहता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि इनके अंकों का सम जो है वो 10 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से करते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। तो अब 1 1 2, अब ये 2 से 2 से हो नहीं रहा, 3 से हो नहीं रहा, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। तो 7 इज द 1 द 7 3 7 से हो जाएगा, तो 7 से करते हैं। 7 1 2 4 और 3 हो गया। अब ये कितने से होगा, अब देखते हैं इसे कितने से हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, अब 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, तो 11 से कर देंगे इसे। 11 1 3 3, अब 13 आ गया तो 1। ओके बच्चों, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब इसी तरीके से लिख देंगे कि 5005 इजकल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी जो फैक्टर है वो 2 बार नहीं आ जाए, तो इसमें हम इनकी पावर नहीं लगाएंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व रह रहा है इसमें, तो वो भी सॉल्व करते हैं। 7429, तो इसे डिवाइड करते हैं। ये कितने से डिवाइड हो जाएगा देखते हैं। 2 से हो नहीं रहा, 3 से हो नहीं रहा, 4 से हो नहीं रहा, 5 से हो नहीं रहा, 6 से हो नहीं रहा, 7 से नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं हो रहा, 15 से होगा नहीं, 16 से होगा नहीं, 17 से हो जाएगा ये। तो 17 से करते हैं, तो 17 से कितनी बार चला जाएगा ये, 4 3 7, यानी 4 3 7 बार चला गया। अब देखते हैं ये कितने बार चला जाएगा, तो अब ये 7 से 17 से भी नहीं जा रहा, अब ये जाएगा 19 से, तो 19 से कितनी बार जाएगा ये, 23, अब 23 से 1 बार, तो ये हो गए इसके अभाज्य प्राइम फैक्टर्स। तो लिख देंगे इसमें 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि ये नीचे दिए गए संख्याओं के, यानी जो जोड़े दिए गए हैं उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, एंड हमें ये प्रूव भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 26 एंड 91, तो 26 एंड 91, तो पहले फैक्टर करेंगे हम 26 के, तो 26 के फैक्टर करते हैं, 2 से 13 और 13 से 1,
तो 26 के फैक्टर हमारे क्या हो गए 2 इंटू 13। ठीक है बच्चों। अब 91 के करते हैं। 91 के 7 से चला जाएगा 7 1 3 13 से 1 बार, ये हो गए हमारे 91 के। तो 91 के भी ऐसे नीचे लिख देंगे 7 इंटू 13। अब देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालेंगे तो हम दोनों में उनका कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या हमारी कॉमन आ रही है। तो इसमें हमारी ये संख्या कॉमन आ रही है, बाकी ये कॉमन है नहीं। इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF इक्वल टू 13। ओके बच्चों। अब LCM भी निकालना है इसका, तो LCM निकालेंगे तो LCM इक्वल टू, देखो LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन है वो तो लेते ही लेते हैं, इनटू जो बचे हमारे ये इन्हें भी हमें लेना पड़ेगा 2 इंटू 7। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 14 14 और 13, तो 182 हो जाएगा। ओके बच्चों। तो ये हो गया हमारा LCM। अब देखो हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ हम प्रूव करते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM हमारा कितना आया है 182 इंटू HCF कितना है 13 इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे कितने देर के हैं नंबर्स, टू नंबर्स कितने देर के हैं 26 एंड 91। तो 26 इंटू 91, तो इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 2 6 2 13 6 104 और 2 106 और 10 13 13 10। तो ये हमारा मतलब LCM और HCF का प्रोडक्ट आ गया। अब इधर हम संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो सेम आ गया, यानी कहने का मतलब ये है कि LCM वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इधर लिख देंगे हम प्रूव, यानी हमने प्रूव कर दिया ये। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस करके आने हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं है। बस इनके पहले LCM HCF निकालने आपको, LCM HCF निकालने के बाद दो टू नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट करके इक्वल टू उनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ गई तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो 5 10 एंड 92। तो पहले हम इनका HCF निकालेंगे। तो पहले 5 10 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 5 और 5। ओके बच्चों। अब ये हमारा देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से हो जाएगा, ये 3 8 5। अब कितने से होगा ये हमारा 7 से, वो सॉरी 7 से नहीं होगा, ये हमारा 5 से हो जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा 7 से 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे, इसके फैक्टर हमारे आ गए 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब 92 के निकाल लेते हैं इधर। तो 92 के 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 46, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 23 और 23 एक प्राइम फैक्टर है तो ये डिवाइड होता नहीं है। तो इधर 92 के लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो इनमें कॉमन क्या चीज आ रही है। HCF अगर हम निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया है पहले क्वेश्चन में कि जो चीज कॉमन आ रही है वह हमारा HCF होता है। तो इनमें कॉमन क्या आ रही है हमारी, कॉमन आ रही है ओनली ये आ रही है 2।
2 आ रही है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं, तो LCM हमारा क्या आ जाएगा, 2 तो ये हमारा है ही, और बाकी के जो जितने भी बचे हैं उनको भी हम ले लेते हैं। तो इसमें एक तो 2 बचा है, एंड एक 3 एंड 5 एंड 11 एंड 13। तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा देखो, मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको, तो कितना आता है, 4 4 12 60 11 66 760, तो हमारा आ जाएगा ये आपका 23,460 आ जाएगा। तो ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा HCF आ गया। तो अब हम इसको लिखते हैं इधर, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके बच्चों, तो LCM हमारा क्या आया है, 23,460 इक्वल टू वो इंटू 2 इक्वल टू प्रोडक्ट्स हमारे क्या है, इंटू 92, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 0 2 9 6 4 ये आ गया हमारा। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 तो आ ही जाएगा, तो हम बोले 2 9 और 6 और 4। तो ये हमारा देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको प्रूव करने हैं। और लास्ट का एक क्वेश्चन और है, तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी LCM और HCF ज्ञात करने नीचे दी हुई संख्याओं को और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए तीन क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला लेते हैं 12 15 21। तो देखिए, इनके हमें अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के पहले फैक्टर अलग करने पड़ेंगे, फिर 15 के अलग करने पड़ेंगे। तो 12 के फैक्टर करते हैं 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो ये तो हो गए 12 के फैक्टर। 12 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके बच्चों, अब 15 के करते हैं। तो 15 के करेंगे तो 3 से होगा पहले, 3 से 5 और 5 से 1। तो ये हो गए किसके, हमारे 15 के। तो 15 इजकल टू 3 इंटू 5। अब करते हैं 21 के। तो 21 के करते हैं, तो 3 से होगा पहले, 3 से 7 और 7 से 1। तो यहाँ 21 के लिख देंगे 3 इंटू 7। अब देखो, पहले HCF निकालते हैं हम लोग। तो HCF को मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर दो संख्या हो या तीन हो, 3 नंबर्स हो, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स में हमें कॉमन देखना है कि 3 नंबर्स में कौन सा पूर्णांक कॉमन है, कौन सा इंटीजर्स कॉमन है। तो ये है कॉमन, देखो 3 कॉमन है सब में दिखाई दे रहा है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ओके बच्चों, अब LCM इसका ज्ञात करते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा हो ही गया ऑलरेडी, इंटू अब बचा क्या इसमें, 2 2 दो बार, तो 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 7। ये हो गए सारे। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6 6 12 सर, तो ये हो जाएगा हमारा 420। तो ये हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये इनके आगे वाले भी 2 पार्ट है, उनके LCM और HCF ज्ञात करते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार देख लोगे तो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें।
वीडियो को देखने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए ऐसे करते हैं हम सॉल्व। पहले 70 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 70 एक प्राइम फैक्टर है तो 70 होगा, तो 70:70। ओके। और 23 के करेंगे तो 23 भी एक फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम है तो इसके भी 23 के क्या हो जाएगा 23। और 29, तो 29 भी हमारा क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम नंबर्स है तो ये भी 29 से ही हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू 9। अब देखो इसमें HCF हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ हमें कॉमन नहीं मिल रही, किसी में भी कॉमन नहीं मिल रही, कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमारा HCF होता है 1। अगर तीनों में से किसी में भी हमारा कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF क्या होगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि HCF इक्वल टू 1 एंड LCM इक्वल टू। अब LCM निकालेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी नंबर्स है उन सभी नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 11,339। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक आंसर तो ये हो गया हमारा और एक आंसर ये हो गया, यानी HCF हमारा 1 हो गया एंड LCM हमारा 11,339। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट्स 8, 9, 25। अब देखो 8 के फैक्टर करेंगे हम। तो 8 के फैक्टर पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1। तो इधर लिख देंगे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके। अब 9 के फैक्टर करेंगे। तो 9 के फैक्टर करते हैं तो 3 से विभाजे, 3 से 3 और 3 से 1। तो 9 के लिख देंगे इधर 3 इंटू 3। अब 25 के करने हैं। तो 25 के हम करेंगे तो किससे जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पे 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। ओके बच्चों, अब देखो इनमें तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तीनों में, क्योंकि देखो इसमें 2 2 है बस, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इसी की तरह देखो ये पहले मैंने कराया है तो इसी की तरह HCF हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि अगर कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं मिलता है तो उसका HCF उन संख्याओं का 1 होता है। अब LCM निकालते हैं। तो LCM में हम देखो ये सारे जितनी भी संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके बच्चों, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो 2 2 4 2 8 3 24 24 या 72 72 दूनी क्या हो जाएगा तुम्हारा 144 और 144 पंजे आपका हो जाएगा 1,800। तो ये हमारा LCM आ जाएगा। तो ये हमारे 2 आंसर हो जाएंगे। एक तो HCF हमारा आ गया 1 एंड LCM आ गया हमारा 89। ओके बच्चों, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF, यानी HCF हमारा दिया हुआ है 306 और 657 का कितना दिन का है 9। फाइंड द LCM, LCM ढूंढना है। तो देखिए गिवन 306 657 HCF इज 9। ओके बच्चों, नंबर्स क्या दे के हमारे पास 306 एंड 657। LCM याद करना है। तो सॉल्यूशन
LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF। ओके बच्चों, तो सॉल्व कर लेंगे। टू नंबर्स 306 इंटू 657 बाई 9, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 34 इंटू 657, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 22338। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, LCM। तो LCM इक्वल टू 22338। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, काफ़ी सिंपल सवाल है। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि मैं इंग्लिश मीडियम जो मैथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके साथ साथ में मेरा एक हिंदी मीडियम में भी चैनल है। इसी चैनल पे मैं आपको हिंदी मीडियम में भी मैथ कक्षा 10th मैथ की मतलब वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास जो भी है बच्चे, तो उनको इसके बारे में ज़रूर बताएं। आगे चल के मैं और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप जिस तरीके से मेरे पास कमेंट करोगे, मैं उस तरीके से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे ये भी तो पता चले कि मेरे अंदर कोई कमी है या नहीं है, या बच्चों की समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट के हिसाब से आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, सेम टू यू।